तारीख थी 21 अगस्त 2024 और जगह ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव। ये एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली दोपहर थी, जो बस कुछ ही पलों में एक खौफनाक चीख से दहलने वाली थी। आज जिस कहानी की हम बात करेंगे वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। दोपहर का सन्नाटा एक घर से आती इन चीखों से टूट गया। ये कोई आम चीखें नहीं थीं। इनमें डर था, बेइंतहा दर्द था और मदद के लिए एक हताश पुकार थी। लेकिन जब तक आस पड़ोस के लोग कुछ समझ पाते, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पड़ोसी हिम्मत करके घर के अंदर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक 28 साल की महिला सीढ़ियों के नीचे बुरी तरह जली हुई पड़ी थी। और इस पूरी हैवानियत का अकेला गवाह कौन था? उसका अपना 6 साल का बेटा। सोचिए, उस बच्चे ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। ये चीख थी निक्की भाटी की। पर सवाल ये है कि आखिर 9 साल की एक शादी का इतना खौफनाक अंत हुआ कैसे? अब बात करते हैं दो बहनों के नसीब की। देखिए, निक्की की कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दिन जब उसकी किस्मत उसकी बहन की किस्मत से हमेशा के लिए जुड़ गई। 10 नवंबर 2016। एक ही मंडप था और दो बहनें, निक्की और कंचन, की शादी हो रही थी दो भाइयों विपिन और रोहित से। परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी दहेज में। क्या नहीं दिया था? स्कॉर्पियो गाड़ी, रॉयल एनफील्ड बाइक, सोने के गहने, कैश, सब कुछ। बस एक ही तो उम्मीद थी कि उनकी बेटियों की जिंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन वो उम्मीद बस कुछ ही महीनों की मेहमान निकली। शादी के कुछ ही वक्त बाद विपिन के परिवार का असली चेहरा सामने आने लगा और फिर शुरू हुआ पैसों की मांग का सिलसिला। ये तो बस एक बहुत ही भयानक सफर की शुरुआत थी। अगले 9 साल किसी नरक से कम नहीं थे। और सच कहूं तो नरक शब्द भी शायद उस तकलीफ को पूरी तरह बयान नहीं कर सकता जो इन दोनों बहनों ने सही। देखिए, शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि दहेज के लिए जुल्म शुरू हो गए। शुरुआत हुई तानों से, जो बहुत जल्द मारपीट तक पहुंच गई। और फिर साल दर साल हालात सिर्फ बिगड़ते चले गए, बद से बदतर होते गए। रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था। और मांग कितनी थी? पूरे 36 लाख रुपए। बस इसी लालच ने एक जीती जागती जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन निक्की हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हिम्मत दिखाई, अपनी बहन के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोला। सोचा कि चलो अपने और अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी शुरू करेगी। पर उसका पति विपिन, जो खुद तो कुछ करता नहीं था, उसे निक्की की ये कामयाबी भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो रोज पार्लर पहुंच जाता, वहां झगड़ा करता, ग्राहकों को डरा धमका कर भगा देता था। निक्की अपने सपनों को हर रोज अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखती थी। तो सवाल उठता है कि इतना सब कुछ 9 साल तक सहा क्यों? क्योंकि जब भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई, हर दरवाजे से बस एक ही जवाब मिला, अरे हर घर में थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही हैं, सब ठीक हो जाएगा। समाज की बस यही खोखली तसल्ली थी जो उन्हें उस नरक में सालों तक कैद रखे हुए थी। अब आते हैं उस आखिरी दिन पर, इंसाफ का गवाह। उस दिन आखिर हुआ क्या था? जो कुछ भी हुआ वो निक्की के 6 साल के बेटे ने अपनी आंखों से देखा, और उसने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। पहले निक्की और विपिन के बीच झगड़ा हुआ। विपिन ने उसे बालों से पकड़कर मारा, और फिर विपिन की मां दया भाटी ने उसे केरोसिन लाकर दिया, और विपिन ने वो निक्की पर डालकर आग लगा दी। निक्की की चीखें सुनकर उसकी बहन कंचन भागी हुई आई। उसने अपनी बहन को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन तब तक आग की लपटें बहुत फैल चुकी थीं। वो बहुत बेरहम थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, पर 70% जल चुकी निक्की को बचाया नहीं जा सका। उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इस बार गुनहगारों का बचना नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि सबूत बहुत मजबूत थे। सबसे बड़ा सबूत तो था निक्की के 6 साल के बेटे का बयान। इसके अलावा पिछली मारपीट की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थीं, विपिन के जुल्म के वीडियो सबूत थे, पड़ोसियों ने भी गवाही दी। हर सबूत उनके खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहा था। पुलिस का केस बिल्कुल पक्का था। और पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया। विपिन ने भागने की कोशिश की तो पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो पकड़ा गया। और बहुत जल्द उसका पूरा परिवार, उसकी मां दया, पिता सत्यवीर और भाई रोहित, सब के सब सलाहों के पीछे थे।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब विपिन से पूछताछ की तो उसने जो कहा वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसका बयान था, मुझे कोई पछतावा नहीं है। सोचिए, एक तरफ वो कह रहा है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, और दूसरी तरफ जब निक्की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, तब विपिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया निक्की। मतलब वो दुनिया के सामने खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये उसकी क्रूरता की और उसके दोगलेपन की हद थी। तो इस पूरी हैवानियत के बाद समाज ने कैसे रिएक्ट किया, ये भी एक सवाल है। निक्की की मौत की खबर जैसे ही बाहर आई, एक आग सी लग गई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड करने लगा। लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए। इतना दबाव बना कि महिला आयोग को भी इस मामले में दखल देना पड़ा। और ये एक अच्छी बात दिखाता है कि अब समाज ऐसी दरिंदगी पर चुप बैठने को तैयार नहीं है। और आखिर में ये पूरी कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही अधूरा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर क्यों आज भी हमारे समाज में एक बेटी की जिंदगी का सौदा पैसों से किया जाता है। निक्की तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसका सवाल यही है हम सब के बीच। इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। समाज की ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ।